बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से। माय नेम इज़ हैदराबाद लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस। आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का हमारे चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है वो क्या है, जो चैप्टर का नेम है वो है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि आपने बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्टडी करना है, देखना है कि उनमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और उसको किस तरह से हम लोग लेके चलते हैं। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें कि इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या जाता है कि इंट्रोडक्शन एक्चुअल होता है कि आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में बेसिकली हमारा इंटरलिंक किससे होता है, हमारा इंटरलिंक होता है नेटवर्क से। कि आईटी में हम लोग मोस्टली नेटवर्क से हमारा वास्ता पड़ता है, नेटवर्क्स को हमने डील करना होता है कि नेटवर्क को किस तरह से मैनेज किया जाए, नेटवर्क को किस तरह से हम लोग एफिशिएंट मैनर में उसको यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया किस तरह कवर कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ आईटी के आईटी से। अगर हम एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सीएस जैसे कंप्यूटर साइंस, तो उसमें हमारा जो ज़्यादा लिंक होता है वो हमारा कोडिंग से होता है, प्रोग्रामिंग से होता है। और आईटी में हमारा ज़्यादा लिंक होता है नेटवर्किंग से। आपने नेटवर्क डेवलप करना होता है, नेटवर्क को एफिशिएंट बनाना होता है, नेटवर्क को ज़्यादा एरिया कवर करे आपका और आपको सर्विस प्रोवाइड करे। जब भी आपको उसकी नीड हो, ज़रूरत हो, तो आपको सर्विस देने के लिए आपको हमेशा अवेलेबल हो। देन अगर हम इसका मॉडल सिनेरियो देख लें कि मॉडल सिनेरियो में क्या है, आपका अब हर जगह पे आपका आईटी यूज़ हो रहा है, आपका कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहा है हर डिपार्टमेंट में, हर एक चीज़ में। इवन कि आप लोग जब ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं हम लोग शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे भी आपको एक डेटाबेस मिलता है उनका, वो कंप्यूटर सिस्टम होता है उनका, जिसमें वो अपना स्टॉक को मेंटेन करते हैं, अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हैं, अपने चीज़ों को कि कितने आज हमारी सेल हुई, टुडे सेल कितनी थी, हमारे मंथ में हमारे कौन से आइटम ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है उनके सिस्टम में। सब कुछ ए टू ज़ी हर एक चीज़ हमारी किस पे शिफ्ट होती जा रही है, हमारी कंप्यूटराइज सिस्टम में होती जा रही है, जिसको हम लोग अब कंप्यूटर क्या विद द हेल्प ऑफ आईटी हमारा जो ये सब कुछ ग्लोबल विलेज बन गया। जस्ट हम लोग 1 क्लिक पे मिलियंस ऑफ माइल्स दूर बैठे हुए बंदे के साथ हम जस्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। ये सब कुछ इसकी मरहूने मिन्नत है, हम लोग सिर्फ इसी के फ़ायदे की वजह से ये सब कुछ हम लोग उठा रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं इससे। तो ये सब कुछ इससे हो रहा है, आपके कंप्यूटर की वजह से हो रहा है। हमारी हर एक चीज़ को ज़रूरत पूरी करने के लिए कंप्यूटर है। अब जब फर्स्ट वन इसमें अगर हम देखें मॉडल सिनेरियो में क्या हमारे पास ए आई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपने रोबोट्स को इनेबल करना है कि वो खुद थिंकिंग करें, खुद डिसीजन मेकिंग करें कि ये हमारे लिए बेस्ट है, ये हमारे लिए रॉन्ग है, ये हमारे लिए दुरुस्त है, ये हमारे लिए गलत है। तो हम उसी को चीज़ को देखते हुए मेंटेन करते हुए उन चीज़ों को देखने की क्या करें हम लोग कोशिश करें। अब जिसमें हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट आगे एआई आगे क्या, और सेकंड हमारे पे है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। कि आपने एप्लीकेशंस बनानी है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। कि अगर एक बंदे के पास मोबाइल पे एप्लीकेशन ना हो, वो मोबाइल एंड्रॉयड यूज़ ना कर सकता हो, बट उस पर एक ऐसा सिस्टम हो जिससे वो अपनी वेबसाइट पे आए, आपकी जो सर्विस आप एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं वही सर्विस आपको आपकी वेबसाइट पे जस्ट फ़र्क क्या होगा सर, आपको अपने मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पर जाने के बाद अपने आपको साइनअप करेंगे, वही आपको फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी जो आप उसकी एप्लीकेशन से उठा रहे होंगे। सेम टू सेम वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सेकेंड हमारे पे क्या ई कॉमर्स। के आज के दौर में जो कोविड का दौर था उस दौरान हमारे पास क्या हुआ था कि हम लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे थे, ई कॉमर्स को, इस टर्म को, कि आप घर बैठे शॉपिंग कर सकें। क्योंकि कोविड के दौरान हम लोग सब घरों में बाउंड थे, हम लोग बाहर मूव नहीं कर सकते। जस्ट फिर इस दौरान क्या हो, ई कॉमर्स की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा उजागर, बहुत ज़्यादा ग्रो होगी, कि जिसमें हमें पता चला कि आप लोग घर बैठे भी अपने काम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एनिमेशन। कि आपने कंप्यूटर की एनिमेशन पे काम किया, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, इस तरह से रिलेटेड आपने लोगोस बनाना शुरू कर दिए और आपने चीज़ें, ताकि वो चीज़ अट्रैक्टिव लगे, आपको अट्रैक्ट करे और आपकी चीज़ें ईजी से ईजी हो जाए। आप ग्राफिकल सिस्टम में इंसान ज़्यादा सीखता है एज़ कम्पेयर टू द टेक्स्ट सिस्टम में या कोडिंग में। अगर हम लोग देखें इसकी कंप्यूटर में हमारे पास 2 चीज़ होती है, बेसिकली हार्डवेयर होती है और सॉफ्टवेयर होती है। अगर हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देखें तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या आता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं वो आपके पास क्या है, हार्डवेयर है। जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं वो आपके पास हार्डवेयर आ गई है। और ऐसी चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिस आप उसको देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, वो आप पे क्या आ जाएगी, आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाएगी। हम सॉफ्टवेयर को इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ रूल्स इस कॉल्ड के कंप्यूटर प्रोग्राम, या उसको सॉफ्टवेयर भी कहते हैं कि सेट ऑफ रूल्स की द कम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि हम सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते वो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का,
हार्डवेयर क्या होता है आपके पास, अगर इसका कोई सी मिस्टेक आ जाए तो आप इसको चेंज करवाना पड़ता है, बट अगर सॉफ्टवेयर में कोई आपकी मिस्टेक आ जाए, एरर है, तो आप उसको एरर को दूर कर सकते हैं। जस्ट एरर को रिमूव करेंगे, एरर को सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसको आप टच कर सकते हैं हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। हाँ, सॉफ्टवेयर आपका महंगा होता है और हार्डवेयर आपका सस्ता होता है कि आप उसको किसी भी सॉफ्टवेयर को आप किसी भी हार्डवेयर पे चला सकते हो जो उसको कंपैटिबल हो सकता है, जो उस पे सॉफ्टवेयर पे रन हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर डिवाइसेस, कि हमारे पे हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी है। ऐसी डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हैं वो आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस आ जाएंगी, और ऐसी डिवाइस जिनको आप टच नहीं कर सकते वो आपके पास क्या आ जाएंगी, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस आ जाएंगी। लाइक कि जिस तरह से मॉनिटर, आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये आपके पास क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस देखते हैं तो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में आपके पास क्या आ जाता है कि ऐसी चीज़ जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो आपको सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होती हैं, जो सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कि जो आप लाइक कि आपके जो सॉफ्टवेयर बनाने के जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, आपके विजुअल स्टूडियो हो गया, ये सारे क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को देखें कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन सी हैं, कि जिसको हम सॉफ्टवेयर को आपस में तकसीम करते हैं, उसी टाइप्स में कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर सिस्टम रन नहीं होता। कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक सिस्टम में, एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो वो किस तरह से ऑपरेट करेगा। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है कि आपके कंप्यूटर को रन होने के लिए, चलने के लिए, बूटिंग प्रोसेस के लिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। अब वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका iOS हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, आपका डिपेंड्स करता है, आपके पास एंड्रॉयड हो सकता है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं। बट कंप्यूटर के लिए या मशीन के लिए ज़रूरी है कि उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो उसको ऑपरेट करेगा, कि उसने रन किस तरह से होना है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किस तरह से करना है, और किस टाइम किस इंस्ट्रूमेंट को या किस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करना है। अगर हम उसके सेकंड वाले देखिए तो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपकी एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर चल जाएगा, बट अगर आपके सिस्टम में अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। बट अगर आपके सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर चल जाएगा। अगर मैं आपको कॉमन सी इसकी एग्जांपल दूं कि अगर हमारे मोबाइल में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही ना, एंड्रॉयड ना हो, iOS ना हो, तो हमारा मोबाइल नहीं चलेगा, रन ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा। बट अगर हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप ना हो, फेसबुक ना हो, तो हमारा मोबाइल वर्क कर रहा होगा, क्योंकि जो व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है, वो आपके पास क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए उसके बगैर मोबाइल काम कर सकता है। बट जब आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका मोबाइल या आपका सिस्टम रन ही नहीं करेगा इनिशियली ही। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो आपके सिस्टम के लिए जरूरी होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसके बगैर सिस्टम रन नहीं करेगा। और सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपकी एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमारे पास सब टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो आपकी एक खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। आपका कस्टम सॉफ्टवेयर है, खास तौर पे वो आपके लिए बनाया गया, आपकी डिज़ाइन, आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया। तो कस्टम ये एज कम्पेयर टू द पैकेज, ये आपके पास महंगे भी होते हैं, क्योंकि ये आपकी एक खास ज़रूरत को, फॉर एग्जाम्पल कि हमने किसी भी ग्रॉसरी स्टोर ने एक डेटाबेस बनवाया है, एक डेटाबेस ऐप बनाया, तो उसकी वो एक खास ज़रूरत, उसका एक खास पैटर्न होगा, उसका एक खास फॉर्मेट होगा, तो वो एक कस्टम होगा जो वो प्रोग्रामर सिर्फ उन्हीं के लिए बनाएगा। तो वो इसलिए महंगा भी होता है, वो एक खास ज़रूरत को पूरा करता है आपका। अब पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है, पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी मल्टीपल ज़रूरियात को पूरा कर रहा होता है एट अ टाइम में। लाइक कि अगर हम लोग MS ऑफिस को देखें तो उसमें आपका पावर पॉइंट भी आ जाता है, आपका वर्ड भी आ जाता है और आपका एक्सेल भी आ जाता है। तो ये जो जिसके पास ऑफिस होगा उसके पास सभी तीन चीज़ों को वो एक्सेस कर सकता है। मीन्स कि क्या होगा, पैकेज सॉफ्टवेयर होगा, आपको एक ही जगह पे मल्टीपल चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ईजीली। आज के लेक्चर में हमको रिकैप हमने क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन हमने देखा कि इंट्रोडक्शन, की आईटी का इंट्रोडक्शन क्या था, कि इंट्रोडक्शन में होता है कि आईटी किस तरह से है, कि आईटी का बेसिकली किससे रिलेटेड होता है। आईटी बेसिकली रिलेटेड होती है आपकी नेटवर्क से, इसमें नेटवर्क्स को बिल्डिंग उन्होंने करना होता है। सेकंड है मॉडर्न सिनेरियो। मॉडर्न सिनेरियो में क्या है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आज मॉडर्न में यूज़ हो रही हैं, हम किस पे वर्किंग कर रहे हैं। जिसमें फर्स्ट वन है AI। AI क्या है, आपके
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स को इनेबल करना है कि वो खुद थिंकिंग करें, खुद डिसीजन मेकिंग करें, वो देखेंगे हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। देन हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या था कि हमारे वेब बेस्ड एप्लीकेशन है कि आपने वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है जो आपको वेब पे आए बंदा वहाँ पे आके एक्सेस कर ले। ई कॉमर्स के घर बैठे आपने शॉपिंग करनी है आप ई कॉमर्स को। और हमारे पास क्या है फोर्थ वन कंप्यूटर एनिमेशन, क्या कंप्यूटर एनिमेशन में कि कंप्यूटर की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट नंबर पे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन क्या है हार्डवेयर, ऐसी चीज़ को आप टच कर सकते हैं, आपको हार्डवेयर ऐसी चीज़ को आप टच नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर बन जाएगा। सॉफ्टवेयर को हम सेट ऑफ रूल्स भी कहते हैं। हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर ऐसी जुड़ी थी जिसको आप टच कर सकते हो, आपको हार्डवेयर डिवाइस बन जाएगा लाइक के कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस एक्सेट्रा वगैरह। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखिए तो फर्स्ट नंबर पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर आपका सिस्टम मोबाइल वगैरह कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सेकंड हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपकी एक जरूरत को पूरा करने के लिए होता है। आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक कि आपकी व्हाट्सएप वगैरह। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी सब टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन है कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर आपकी खास जरूरत को पूरा करने के लिए आपकी कस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और एक होता है सेकंड पैकेज सॉफ्टवेयर, जो आपकी मल्टीपल जरूरत को डिज़ाइन करने के लिए बनाया जाता है, वो आपका पैकेज सॉफ्टवेयर होता है और इसकी वैल्यू जो इसकी प्राइस होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द कस्टम सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। इस रिलेटेड अभी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलेगा और हमारे चैनल एक्सरसाइज अकेडमी को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा। शुक्रिया।